एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम ठीक-ठाक हूँ। तो जी हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और आज दिन की शुरुआत कुछ हुई है मेरी ऐसे मतलब हमेशा की तरह टाइम पे आँखें तो खुल गईं, लेकिन हमने मोबाइल उठाकर देखा तो 5 बजने में 10 मिनट बाकी थे, तो हमने कहा चलो 10 मिनट और लेट लेते हैं और उसी चक्कर में दोबारा से हमको नींद आ गई और सो गए। फिर मतलब 6 बजे आँखें खुली और मोबाइल उठा के देखा, बहुत तेज़ से भागते हुए किचन में आए। हमने कहा आज तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, कुछ भी समय पे नहीं कर पाऊँगी, लेकिन एकदम फुल स्पीड में काम किया। उठ के सीधे किचन में आए, फटाफट जो 2-4 बर्तन पड़े थे उनको धुला, किचन साफ किया और फटाक से भिंडी फ्रिज से निकाल के ले आए और जल्दी-जल्दी भिंडी कट किया। फिर सब्जी इधर छौंक देते हैं और बेटे से बोल दिया था पापा को उठा दो और इधर उनके लिए चाय भी चढ़ा दी है। तो चाय भी हमारी इधर बनने वाली है, इधर सब्जी भी छौंक दी है, तो सब्जी भी हमारी तैयार हो जाएगी फटाक से, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी बनाने में कितना समय लगता ही है। तो चलिए फटाफट भिंडी की सब्ज़ी इधर बन रही है और इधर चाय भी हमारी उबल चुकी है, तो इसको हम छान कर हस्बैंड को दे देते हैं और उसके बाद फिर अपना पराठा वगैरह बनाएंगे। तो आटा सबसे पहले लगा लेते हैं। तो इधर हमने आटा ले लिया है और फटाक से आटा लगा के रख देते हैं। और ये आटा मतलब ऐसा है ना कि थोड़ी देर लगा के रख दो, तभी रोटियां या पराठा मतलब कुछ भी बनाओ तो सही बनता है। और नहीं तो क्या होता है कि मतलब जैसे रोटी पराठा कुछ भी बनाओ तो वो फटते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने आटा लगा कर रख दिया है। तो ज़्यादा तो समय था नहीं, तो 2-4 मिनट अपना रखा रहेगा तो आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस अब फटाफट बना लेते हैं पराठा। सब्जी हमारी इधर तैयार होने वाली है, तो गैस बंद कर दिया है। सब्जी मतलब भून गई थी अच्छे से और फटाफट अब पराठा बना लेते हैं। तो बेटे का सबसे पहले टिफ़िन पैक करके उसका अपना दे देते हैं और उसके बाद अपना जो है बाद में पराठा वगैरह जो भी बनाना है तो बनाते रहेंगे। तो पराठा हमारे जो है बनने वाले हैं और उसके बाद हस्बैंड के लिए बनाया था करेला की सब्ज़ी और बेसन की रोटी। तो करेला की सब्ज़ी तो हमने रात में ही बनाकर रख दिया था, क्योंकि हमको पता था कि सुबह जो है करेला की सब्ज़ी बनाने में वक़्त लग जाएगा। मतलब करेला की सब्ज़ी हमारे हस्बैंड को एकदम कुरकुरी सी पसंद होती है, मतलब खूब उसको भून के एकदम बिल्कुल कढ़ाई में बजने लग जाए तब वो खाते हैं, तो इसीलिए उसमें टाइम लग जाता है। तो हमने शाम को ही बनाकर रख दिया था और बस आटा वही बेसन का लगा लिया है और फटाफट उनके लिए बेसन की रोटियां बना देते हैं। तो बेसन की रोटी मैं हाथ से नहीं बना पाती हूँ, मतलब कोशिश करूँ तो बना भी लूँ, लेकिन मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है। मेरे से ऐसे ही बन जाती हैं, मतलब थोड़ा-सा गेहूँ का आटा मिक्स कर लेती हूँ और फिर अच्छे से रोटियाँ बन जाती हैं। तो चलिए उनके लिए अपना बेसन की रोटी बना देते हैं, क्योंकि उनको करेला और रोटी आज खाने की इच्छा थी। जैसा कि उनको डायबिटीज़ है ना, तो इसीलिए करेला वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं। कभी भरवा बना देते हैं, कभी ऐसे कट करके बना देते हैं। तो करेला की सब्ज़ी वो ज़्यादा खाते हैं और करेला वैसे हमें भी पसंद है। तो चलिए हमारी रोटियाँ जो हैं बन गई हैं और घी निकाल लेते हैं। तो ये छोटा डिब्बा में मतलब निकाल के अलग अलग रखते हैं तो ठीक रहता है, वैसे पूरा घी जूठा हो जाता है, तो इसीलिए एक छोटे डिब्बे में मैं निकाल कर अलग रखती हूँ और उसको खाने में यूज़ करती हूँ। फिर ख़त्म हो जाता है फिर निकाल लेती हूँ। तो चलिए उनका टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया है, बेटे का भी हो गया था और अब हम चलते हैं नाश्ता करने। तो आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता करिए। और नाश्ता वगैरह करने के बाद सब लोग चले गए थे, मतलब हस्बैंड अपने काम पे चले गए, बेटा स्कूल चला गया और बड़ा वाला बेटा अपने पापा के साथ चला गया है उनकी मदद करने के लिए। और उसके बाद हमने किचन की साफ़ सफाई की और बस बर्तन वगैरह हमने धुल लिए, सारी किचन अच्छे से साफ़ सुथरा कर ली है और फटाफट अब इधर सिंक का एरिया साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो गंदगी यही एरिया में रहता है। क्योंकि किचन का जितना भी होता है, कुछ भी धुलना है तो यही धुलेंगे। तो हमारा मानना है कि ये एरिया तो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा एकदम क्लीन होना चाहिए और साफ़ सुथरा किचन रहती है तो दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और काम भी करने में मन लगता है।
तो बस हमारा किचन का काम जो है कंप्लीट हो गया है और लगते हैं अब अपने अगले काम पे। तो आज का काम कुछ ऐसे भागम-भाग में हो रहा है कि क्या ही बताऊँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि सुबह जब उठने में लेट हो जाती है तो फिर समझ लो कि पूरा दिन ही खराब जाने वाला है। तो कुछ यही ऐसा ही हुआ मेरे साथ। तो चलिए सबसे पहले मतलब किचन तो हमारी साफ-सुथरा हो गई है, इसको भी अच्छे से जो ये है ना तो इनको भी कपड़े से अच्छे से पोंछ लेते हैं और ये मेरा डेली का रहता है, भले मैं वीडियो में ना दिखाऊँ, लेकिन इतनी क्लीनिंग तो मेरी डेली की रहती ही रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल वीडियो बनाने के चक्कर में ये सब करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा काम डेली का है, तो किचन का हमने जो भी सारा काम था निपटा लिया है। अभी फ़िलहाल पोछा वग़ैरह हमने नहीं लगाया है और फिर किचन के काम निपटाने के बाद आ गए थे फ्रिज में। हमने कहा चलो थोड़ा-सा चेक कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं और मतलब साफ़ करते रहो तो ठीक रहता है, वरना क्या रहता है ना कि मतलब एकदम से गंदी हो जाती है, फिर उसमें बहुत सारा समय लग जाता है साफ़-सफ़ाई में। तो हमने कहा चलो मतलब फ्रिज का जो कोई सामान अगर निकालने वाला है तो उसको निकाल देते हैं और बाकी फ्रिज मतलब पोंछ-पाछ के अपने अच्छे से सामान सेट कर देते हैं, तो सही रहता है। वैसे फ्रिज भरी-भरी रहती है, इधर-उधर सामान बिखरे रहते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना तो बच्चे निकालते हैं तो वो हम बड़ों के जैसे तो सामान सही से रखेंगे नहीं। उनका अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाला काम होता है कि अपना काम बनाया और निकल लिए, तो बच्चों का तो यही रहता ही है। तो चलिए हमने फ्रिज वगैरह क्लीन कर लिया है अच्छे से और उसके बाद आ गए हैं इधर आंगन के एरिये में। तो इधर हमने मतलब सोचा कि सबसे पहले कपड़ा लगा दें धुलने के लिए, तो कपड़ा तो हमने पहले ही लगा दिए थे। तो मतलब कपड़ा धुल रहे हैं और मशीन वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि पानी की छींटें पड़ती रहती हैं ना, तो ये जब सूख जाती हैं तो देखने में बहुत गंदी लगती हैं। तो इसीलिए मतलब 2-3 दिन में एक बार मैं कपड़े से अच्छे से रगड़-रगड़ के साफ़ करती हूँ और जब ज़्यादा गंदी मतलब हमको महसूस होती है तो कॉलन डाल के और अच्छे से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ, तो बिल्कुल नए जैसी मशीन चमकने लगती है। और बस इधर जो है हमको कपड़े में निरमा थोड़ा कम लग रहा था, क्योंकि निरमा बेटे से डलवाया था। मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी तो बेटे से बोल दिया था कि मतलब मशीन लगा दो, निरमा डाल दो। तो निरमा डाला था बेटे ने, तो हमको मशीन में मतलब कपड़े के हिसाब से निरमा कम लग रहा था, तो निरमा भी डाल दिया है और फिर उधर मशीन मतलब चालू है, कपड़े भी धुल रहे हैं। इधर हमने कहा चलो सिंक ये धुल लेते हैं, क्योंकि हमेशा बोलते हैं कि सुबह जब तुम लोग नहाने लगो तो सिंक वगैरह धुल लिया करो, लेकिन कोई नहीं करता है, क्योंकि हस्बैंड कहते हैं तुम्हारे मन का तो हम कर नहीं पाएँगे, तुमको तो सामान चमकाना है और हमारा है कि हम काम चलाऊ सफाई करते हैं तो तुम ही करो और हम नहीं कर पाएँगे तुम्हारे मन का। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, हम ही करेंगे, तो इसलिए वो लोग करते नहीं हैं। और फिर इसी बीच में हमने कैमरा बंद कर दिया था और कपड़े भी धुल लिए थे, तो कपड़े हमने ड्रायल के लिए लगा दिए हैं, क्योंकि मौसम इस समय इतना ख़राब रहता है। वैसे मैं ड्रायल कपड़े ज़्यादा करती नहीं हूँ, जब बहुत ठंडियों में मौसम ख़राब होता है तब कर लेती हूँ या तो फिर बरसात में करती हूँ। वैसे मैं ड्रायल नहीं करती हूँ कपड़े, क्योंकि हमें ड्रायल करे हुए कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, इतना सिकुड़ जाते हैं कि उनको भी प्रेस करने में हालत ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए ज़्यादा मैं ड्रायल नहीं करती हूँ, ज़्यादातर मैं ऐसे ही सुखाती हूँ। तो चलिए फटाफट हमारा जो है पोंछा भी लग जाने वाला है, क्योंकि पोंछा मैं हमेशा ऐसे बैठकर लगाती हूँ, क्योंकि पोंछा लगाने वाले से मतलब मुँह से अगर पोंछा लगाओ ना तो उसमें क्या हमको पसंद भी नहीं आता, क्योंकि कोने-कोने की सफाई भी नहीं होती है। और एक तो हमारा मानना ये है कि अगर ऐसे हम बैठ के पोंछा लगाते हैं ना तो हमारे शरीर की बढ़िया अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। और हमसे तो कई लोग मेरे से मतलब बोलते भी हैं कि आप बैठ के पोंछा लगा लेती हो, मैं तो लगा ही नहीं पाती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे फटाफट बैठ के पोंछा लगा लेती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को बाहर दिखाती हूँ कि खूब तेज़ मतलब बारिश हो रही है
और हमने अपना पूरा काम जो है कंप्लीट कर लिया है। तो देख लीजिए बाहर का भी नज़ारा, और बारिश चालू है, बढ़िया मौसम ख़राब है। फिलहाल मौसम अच्छा भी कह सकते हैं क्योंकि गर्मी भी कम पड़ रही है, तो इसीलिए। और अमरूद हमारे एकदम सब पकने वाले हैं, मतलब इनमें बहुत सारे अमरूद पके हुए लगे हैं। शायद आप लोगों को पता नहीं दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल अमरूद बहुत सारे पके हुए लगे हुए हैं, लेकिन तोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये अपने आप से ऐसे ज़मीन में गिरते जा रहे हैं। हस्बैंड से बोला है कि कोई उपाय करो, इसको तोड़ो। तो चलिए देखते हैं, और फिर अब चलते हैं अंदर। तो बस अब हमको है नहाना। पूरा पूरा काम हमारा फिनिश हो गया है, मतलब आंगन केवल धुलना है क्योंकि आंगन में थोड़े बहुत अभी एक दो छोटे मोटे काम हैं, तो उनको निपटा कर मैं नहाऊंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।